हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। प्रेगनेंसी के दौरान जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और उनका बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है तो उनकी जो स्किन है काफ़ी स्ट्रेच हो जाती है, जिसके कारण जब स्किन उनकी इकट्ठी होती है वापस तो आप देखते हैं काफ़ी स्किन ढीली हो जाती है। और दूसरा क्या होता है कि स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो बहुत सारी लेडीज इस चीज़ को लेकर बहुत अधिक परेशान हो जाती हैं कि उनकी पेट की स्किन अच्छी नहीं लग रही है, बहुत काली हो गई है, बहुत लूज हो गई है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फैट बढ़ना एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है जो बढ़ता ही है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर पेट की स्किन को आप समय से रहते इसका ख्याल कर लेंगे और इस पर कुछ उपाय यूज कर लेंगे तो आपकी जो पेट की स्किन का कलर काला हो गया है और उस पर काले काले धब्बे हो जाते हैं। आप देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका फेस काफी चमकदार था लेकिन उसके बाद आपके फेस का कलर भी काफी डल हो जाता है। तो अगर आप इन घरेलू उपाय का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी जो स्किन है काफी हद तक सही हो जाएगी। अगर आप डॉक्टर से इस चीज़ के लिए कोई क्रीम लिखवाते हैं या कुछ भी लिखवाते हैं, वो बहुत ही, आप सभी जानते हैं कि स्किन के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, कॉस्मेटिक जितने भी होते हैं या फिर डॉक्टर जितने भी होते हैं, काफ़ी महंगे प्रोडक्ट होते हैं। और ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका आप घर में इलाज नहीं कर सकते हैं। इसको आप घरेलू उपाय से भी ठीक कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे और बेबी के इस दुनिया में आने के बाद अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही जल्दी इस चीज़ से आपकी रिकवरी हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? प्रेगनेंसी के दौरान आपको ध्यान रखना है स्ट्रेच मार्क्स के लिए कि आपकी जो स्किन है डिहाइड्रेट ना हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है क्योंकि डिहाइड्रेशन से क्या होता है, स्किन फटती चली जाती है। अगर आप देखेंगे कि कुछ महिलाओं को तो बहुत अधिक स्ट्रेच मार्क्स होते हैं और कुछ लेडीज़ को कम होते हैं। ये स्किन टू स्किन भी वेरी करता है, लेकिन जो लेडीज़ लिक्विड कम लेती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान पानी या किसी भी लिक्विड चीज़ का सेवन कम करती हैं तो उनको डिहाइड्रेशन की समस्या रहती है और जो उनकी स्किन है वो काफ़ी फटने लगती है जिससे स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप रेगुलर लिक्विड का सेवन करें और अपनी स्किन को डिहाइड्रेट ना रहने दें। दूसरी चीज़ क्या आप कर सकते हैं, डेली सोने से पहले अपने पेट पर हल्का सा गोले का तेल लगाएं। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन में नमी बनी रहेगी, आपकी स्किन डिहाइड्रेट नहीं होगी। स्किन जितनी सूखी होती है उतनी जल्दी फट जाती है। बायो ऑयल वगैरह भी डॉक्टर देते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपकी स्किन नहीं फटेगी। तो ये चीज़ें तो आप प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं। बेबी के इस दुनिया में आने के बाद आप कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं? पहला घरेलू उपाय है जो आप कर सकते हैं वो है कच्चे आलू का रस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी स्किन पर कच्चे आलू का रस लगाते हैं तो इससे आपकी स्किन पर जो दाग धब्बे हो गए हैं वो काफ़ी हद तक सही हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि स्किन पर अगर कच्चे आलू का रस लगाया जाए, अगर हमारी स्किन पर सनटैन हो गया है फेस पर भी या कोई भी ऐसी समस्या है, दाग धब्बे हो रहे हैं, तो उसमें कच्चे आलू का रस बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अगर आप अपने पेट पर कच्चे आलू का रस लगाएंगे, कच्चे आलू को कद्दूकस कर लीजिए, उसको निचोड़कर उसका रस निकाल लीजिए, उसको अपने पेट पर लगाइए और उसको धोइए मत, तुरंत उसको सूख जाने दीजिए। ऐसा आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। इससे जमी हुई गंदगी, मैल, दाग धब्बे सभी काफ़ी हद तक साफ हो जाते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप स्किन के लिए क्या बहुत सारी चीज़ों के लिए वरदान होता है। एलोवेरा जेल को अपने पेट पर लगाइए, उसकी हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी है तो काफ़ी हल्के हाथों से कीजिएगा। अपने हाथों को कभी भी टाइट अपने पेट पर मसाज मत कीजिएगा। हल्के हल्के हाथों से अपने पेट की स्किन पर एलोवेरा जेल लगाइए। आप चाहें तो फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, फेस भी काफ़ी डल हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो अपने पेट पर, फेस पर इसको अप्लाई कीजिए। उसके बाद आप चाहें तो गुनगुने पानी से इसको धो सकते हैं और अच्छे से उसको सूखने के बाद ही धोएं। कम से कम आधा घंटा अपनी स्किन पर इसको लगा रहने दें, उसके बाद ही आप इसको साफ करें। क्योंकि और आप एक स्पंज ले सकते हैं, ऐसे आते हैं ना स्पंज स्किन साफ करने के, उस पर आप हल्का सा पानी लगाकर भी उसको हल्का हल्का सा पोंछ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो जमी हुई गंदगी है वो काफ़ी साफ हो जाएगी। तीसरी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं खीरे के पेस्ट को। जी हाँ दोस्तों, ये जो हम खीरा खाते हैं सलाद में, इसको आप कद्दूकस करके इसका एक बारीक से मिक्सर में पीस के पेस्ट बना लीजिए और उसकी अपनी स्किन पर मसाज कीजिए।
खीरे के पेस्ट से आपके पेट पर जमी हुई गंदगी काफ़ी साफ हो जाएगी, स्किन भी काफ़ी चमकदार हो जाएगी। और इस चीज़ का आप इस्तेमाल कीजिए। और जैसे जैसे आप फैट लूज करती हैं तो आपकी जो ढीली स्किन है ना वो टाइट होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, डाइट प्लान में अपने चेंज भी कर सकती हैं और स्किन को काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। तो स्किन के कालीपन हटाने के लिए आप खीरे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कच्चा दूध, कच्चा दूध स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो उसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। और अगर भैंस का है या फिर डेयरी प्रोडक्ट है, कुछ भी है, डेयरी से आप लाते हैं तो आप उसको कच्चे दूध का इस्तेमाल कीजिए। पेट पर उसको लगाइए हल्के हाथों से और छोड़ दीजिए। उसके बाद गुनगुने पानी से उसको धो लीजिए। इससे भी आपके पेट पर, फेस पर जमी हुई काली गंदगी साफ हो जाएगी और आपकी स्किन चमकदार बनेगी। साथ ही साथ लूज हुई स्किन भी टाइट हो जाएगी। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम का पेस्ट भी दूध में मिलाकर आप लगा सकते हैं। बादाम को आप बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, चाहे तो भिगोकर इसको पीस लीजिए और उसके बाद इसको कच्चे दूध में मिलाकर इसका पेस्ट अपने पेट पर लगाइए। स्ट्रेच मार्क्स हो, ढीली स्किन हो, स्किन पर कालापन हो, तीनों चीजें इससे ठीक हो जाती हैं। इसका भी आप डेली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मसाज वही कहूंगी कि हल्के हाथों से ही आपको लगाना है। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनसे आपकी स्किन टाइट भी होगी, सुंदर भी होगी और चमकदार भी होगी। और इन सभी उपाय का आप अपने फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनका अपने फेस पर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पेट की स्किन के साथ साथ आपका चेहरा भी बहुत सुंदर और चमकदार हो जाएगा। तो आप इनको अप्लाई कीजिए अपने पेट पर जमी हुई गंदगी को साफ करने के लिए, गोरा करने के लिए, स्ट्रेच मार्क्स हटाने के लिए। ये सभी बहुत ही कारगर हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये सभी चीजें कारगर हैं, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स वगैरह 100% सही नहीं होते हैं। चाहे आप डॉक्टर से दवाइयां ले लीजिए, चाहे आप घरेलू नुस्खे कर लीजिए, लेकिन समय रहते अगर आप इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो काफी हद तक इन चीजों से आपको आराम मिल जाता है। तो आप इनका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो दोस्तों बस यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू। नमस्कार।